बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए पकौड़ों को क्रिस्पी और क्रंची करने की एक स्पेशल टेक्निक लेके आया हूं। आपने बहुत तरीक़ों से पकौड़े बनाए होंगे, खाए होंगे, लेकिन आज जो ये पकौड़े आप बनाएंगे इंशाल्लाह सभी आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। सभी कहेंगे कि ऐसे पकौड़े हमने पहले कभी नहीं खाए। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने आलू लिए, आलूओं को धो के अच्छी तरह वॉश करके मैंने कटिंग की आलू की। आप कटिंग चेक कर लें, बिल्कुल ऐसे ही आपने करनी है, ना ज़्यादा आपने मोटे काट लेने, ना ज़्यादा बारीक काटने। कटिंग इस रेसिपी में बहुत अहम होने वाली है। जी, आलूओं को करते हैं साइड पे। यहाँ पे मेरे पास एक खूबसूरत और चमकता हुआ बॉल जिसमें मैंने ऐड कर लिया है 2 कप मेरे पास मैदा है, ये ऐड करेंगे। आप इसमें ऐड करेंगे मेरे पास हाफ प्याली चावल का आटा। इससे क्या होगा कि आपके पकौड़े बहुत ही फूले फूले और क्रिस्पी बनेंगे। यहाँ पे कुछ बेसिक से मसाले ऐड करेंगे। ये मेरे पास हाफ चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। टी स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। जी, हाफ टी स्पून इसमें जाएगी कुटी हुई काली मिर्च। नमक जाएगा हाफ टी स्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से सेट कर सकते हैं। जीरा जाएगा 1 टीस्पून। और यहाँ पे ऐड करेंगे इसको मजीद खूबसूरत बनाने के लिए मेरे पास कटा हुआ बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया, ये जाएगा तकरीबन 2 चम्मच। यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे मेरे पास कसूरी मेथी, हाथ की मदद से अच्छी तरह मसल के ऐड करनी है आपने, ये जाएगा तकरीबन 1 चम्मच। पानी ऐड करके आपका इसमें फाइन सा एक लिक्विड तैयार कर लेना है, बैटर तैयार कर लेना है। पानी एकदम आपने ज़्यादा ऐड नहीं करना। अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह हमने इसको मिक्स कर लिया। आप किसी थिकनेस देख लें, ज़्यादा आपने मोटा नहीं इसको बना लेना, ज़्यादा आपने गाढ़ा नहीं इसको रख लेना, वरना आपके पकौड़े फूले फूले नहीं बनेंगे। यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे हम लोग, मेरे पास 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल है, ये ऐड करेंगे। ये ऐड करने के बाद अच्छी तरह आपने फिर से इसको मिक्स कर देना है। यहाँ पे आप जितना ज़्यादा इसको मिक्स करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके पकौड़े फूले फूले बनेंगे। यहाँ पे आलू का एक पीस आपने उठाना है, ऐसे बैटर के अंदर अच्छी तरह आपने इसको डिप कर लेना है और ऐसे झाड़ देना है इसको। और यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था, ऐड कर देंगे। सारे आलू के स्लाइसिस आपने ऐसे ही बैटर में डिप करने और फ्राई करते जाना है। और यहाँ पे आग का फ्लेम आपने फुल हाई रखना है। अच्छा सा प्यारा सा दोनों साइडों से गोल्डन सा सुनहरी सा कलर आने तक इनको फ्राई करेंगे। और यहाँ पे आपने एक दफ़ा इनको हिला देना अच्छे तरीके से। ये पकोड़े बड़े ही मज़े के बनेंगे, फूले फूले से बनेंगे, क्रिस्पी से होंगे, क्रंची से होंगे, आपको बहुत पसंद आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है। ये बन के तैयार है, तो इनको निकाल लेते हैं प्लेट में। आप आवाज़ से चेक करिएगा कितने क्रिस्पी कितने खस्ता बने ये। दूसरे आलू भी सारे मैसे फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये पकोड़े भी हमारे बन के तैयार हो गए हैं, इनको भी निकाल लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं हमारे आलू के पकोड़े कितने ही क्रिस्पी फ्राई हुए हैं, कितने ही खस्ता लग रहे हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ, आपने आवाज़ चेक करनी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मज़े के तैयार हुए हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनका शुक्रिया। दोस्तों, ये बहुत ही ईजी रेसिपी और बड़ी आसानी से बन गई, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।